नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। वाराणसी में जिला अदालत के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बस 1 घंटे बाद शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पर फैसला आने वाला है और अगर जांच होगी तो कैसे होगी, उसका तरीका क्या होगा, ये सारी बातें आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कोर्ट का फैसला आने से पहले हम आपको बताते हैं कि ये वैज्ञानिक जांच कैसी होगी जो इस आकृति के शिवलिंग या फव्वारा होने पर मुहर लगाएगी। वो कौन सी तकनीक होगी जो इतने पुराने विवाद को समाधान के रास्ते पर ले जा सकती है, इसी से जुड़ी हुई ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में शिवलिंग बनाम फव्वारा थ्योरी की लड़ाई तो लंबी चलनी है। वजूखाने में पत्थर की जिस आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, मुसलमानों का दावा है कि वो सिर्फ एक पुराना फव्वारा है। अब सच्चाई कैसे तय हो, इसके लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने एक नई याचिका लगाई थी। फैसला इस बात पर है कि वजूखाने और शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक जांच करवाई जाए या नहीं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर यही मांग रखी थी कि शिवलिंग और उसके मिलने की जगह की वैज्ञानिक जांच के आदेश दिए जाएं, ताकि ये साबित हो सके कि वजूखाने से जो मिला वो शिवलिंग ही है, फव्वारा नहीं। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस मांग का विरोध किया है। कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है। और दूसरा, क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। शिवलिंग या फव्वारा ये तय करने के लिए कोर्ट वैज्ञानिक जांच का आदेश देता है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जांच कैसी होगी और इस जांच से क्या नतीजा निकल सकता है, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जांच 2 तरीकों से की जा सकती है। पहला तरीका है GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और दूसरा तरीका है कार्बन डेटिंग। GPR सर्वे जब होगा तो नीचे तो देखा जाए कि शिवलिंग कितना लंबा है, कहाँ तक गया है, प्रकृति क्या है और कितना पुराना है। इन बातों के लिए GPR किया जाए। दूसरा, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। वर्ड है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और अदरवाइज या कार्बन डेटिंग। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसा नाम से ही साफ है, इसका इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जाता है जब ये पता लगाना हो कि किसी सतह के नीचे क्या दबा है। GPR में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर पुरातात्विक या भूवैज्ञानिक प्रोजेक्ट में जमीन की खुदाई करके नीचे दबी चीजों का पता लगाया जाता है, लेकिन ये खुदाई कितनी कारगर होगी, इसके लिए पहले GPR सर्वे किया जाता है। जो भी अगर शिवलिंग स्थापित होगा तो निश्चित रूप से वो धरातल से नीचे होगा ही। और अभी हमने बमुनिया में बहुत सारे ऐसे अर्धनिर्मित शिवलिंग देखे हैं जिनमें कि पत्थर में 1/3 पर शिवलिंग बना है और 2/3 जमीन में लगाने के लिए या गाड़ने के लिए बनाया जाता था। तो अगर ज्ञानवापी में GPR सर्वे किया जाएगा तो क्या होगा, ये समझिए। कथित वजूखाने में मिले पत्थर की आकृति और इसके आसपास की जमीन पर GPR के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाएगा। ये रेडिएशन कुंड के नीचे बने तहखाने और उसके नीचे की जमीन तक जाएगा। रेडिएशन के रास्ते में जो भी चीजें आएंगी उससे टकराकर किरणें वापस लौटेंगी। GPR मशीन वापस लौटने वाले रेडिएशन की रफ्तार और तीव्रता का विश्लेषण करेगा। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुंड वाली सतह के नीचे क्या क्या है, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, वो नीचे जमीन में कितनी गहराई तक गड़ा है, कुंड के नीचे तहखाने की गहराई कितनी है और तहखाने के नीचे भी अगर कुछ है तो वो भी GPR से पकड़ में आ जाएगा। पब्लिक ओपिनियन से तो डिसाइड नहीं हो सकती। ऑब्वियसली जब कोर्ट ऑफ लॉ में आप हैं तो कोई चीज़ डिसाइड होगी तो एविडेंस के एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर ही डिसाइड हो सकती है। इसी क्रम में, इसी इंटेंशन से हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी कि जो शिवलिंग मिला है उसका GPR सर्वे कराया जाए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के जरिए, और साथ ही साथ ASI के एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं जो ये बता पाएं कि शिवलिंग कितना पुराना है, इसका क्या साइज है, क्या विड्थ है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ज्ञानवापी में जांच का जो दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है वो है कार्बन डेटिंग का। इसका सीधा आधार इस बात में है कि धरती की हर जैविक और कुछ अजैविक चीजों में कार्बन होता है।
इस कार्बन की नापजोक से उस चीज की उम्र निर्धारित की जा सकती है। ये कैसे होता है समझिए। जैविक और अजैविक चीजों में कार्बन 12 और कार्बन 14 दो तरह के तत्व होते हैं। कार्बन 12 की मात्रा स्थायी होती है, जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है और लगातार इसकी मात्रा कम होती रहती है। हालांकि कार्बन 14 के घटने की दर स्थिर होती है। 5730 सालों में किसी भी चीज में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। ये तो पत्थर की है या ईंट की है, बड़ी चूना से बनी हुई है, तो पत्थर और ईंट बड़ी चूने पर तो कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती है, तो क्या फायदा उससे करने से। विष्णु जैन जी का कहना है कि उसके आसपास का जो एरिया है, उसके आसपास की जो चीजें हैं, जो लंबाई है, चौड़ाई है और आसपास की जो चीजें हैं, उससे ये पता लग पाएगा कि कम से कम उनकी क्या एज है। आसपास की जो चीज़ है वो भी सब सीमेंट बालू पत्थर की हैं। कोई ऐसी चीज़ें तो वहाँ है नहीं कि जिससे जिंदा चीज़ों को देखा जा सके। तो कौन सी चीज़ वहाँ पर ऐसी जैसे जहाँ कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तो बता दे वो, ऐसा तो कुछ है नहीं। कार्बन 14 के घटने की इस दर को हाफ लाइफ कहा जाता है, यानी किसी भी चीज में कार्बन 14 की कितनी मात्रा मौजूद है, इससे यह तय किया जा सकता है कि उसकी उम्र क्या होगी। साथ ही कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा के अनुपात से भी किसी वस्तु की उम्र निर्धारित की जा सकती है। इस ग्राफ से समझिए, किसी चीज में 5730 सालों बाद कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाएगी। 11460 साल बाद ये मात्रा 1/4 रह जाएगी। 17190 सालों बाद कार्बन 14 का सिर्फ 8वां हिस्सा बचेगा। कार्बन 14 इसी दर से सालों साल घटता रहेगा, जबकि कार्बन 12 जितना था उतना ही रहेगा। कार्बन 12 और कार्बन 14 का यही अनुपात उस चीज की उम्र के बारे में जानकारी दे सकता है। शिवलिंग के ऊपर सीमेंटेड एक चौड़ाई में चक्री बना दी गई, तो देखा जाएगा कि इसकी जांच हो सकती नहीं हो सकती। एक बात और कही गई है, इसकी एज और प्रकृति मालूम की जाए। तो ये बता दूं, अगर धातु पत्थर की है, जब कितना पुराना पत्थर हो तो कार्बन बनेगा ही नहीं। लेकिन ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग जैविक चीजों पर कारगर होती है, जबकि ज्ञानवापी में जिस आकृति की उम्र निर्धारित करनी है वो पत्थर की बनी है। पत्थर में कार्बन नहीं होता, लिहाजा कार्बन डेटिंग भी नहीं हो सकती। शिवलिंग के कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों सर, क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कार्बन का प्रतिशत होता नहीं है, इसलिए कार्बन डेटिंग हो सकती है। और सर कोई उसका साइंटिफिक रीजन? और कोई साइंटिफिक रीजन है ही नहीं। कार्बन जहाँ नहीं होगा वहाँ कार्बन डेटिंग होगी। हालांकि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की अर्जी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की गई है, बल्कि इसके आसपास की जगहों की कार्बन डेटिंग के लिए कहा गया है। हिंदू पक्ष की याचिका में साफ कहा गया है कि कार्बन डेटिंग करवाई जाए। शिवलिंग के ऊपर अलग से लगाई गई सीमेंट में वनस्पति के अंश हो सकते हैं, इससे ये पता चल सकता है कि ये सीमेंट पत्थर पर कब लगाई गई। दूसरी मांग है शिवलिंग के आधार के नजदीक की जगह पर कार्बन डेटिंग की, इसमें भी वनस्पति के अंश हो सकते हैं और इससे पता चल सकता है कि शिवलिंग कब से इस जगह पर मौजूद है। तीसरी मांग है उस चक्री की कार्बन डेटिंग की जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारे के ऊपर का हिस्सा बता रहा है। इससे ये पता चल सकता है कि शिवलिंग की आकृति वाले पत्थर को फव्वारे के रूप में दिखाने की कोशिश कब की गई। वहाँ एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें मिल रही होंगी, जैसे मिट्टी की पात्र परंपरा होगी, वहाँ पे उस पात्र परंपरा के आधार पर डेटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे उपयोग किए जाने वाले अन्न के दाने होंगे, जिसमें कि चावल के दाने प्रमुखता से उपयोग में लाए जाते हैं। तिल के दाने होंगे जिनका कि आहुति में हम प्रयोग करते हैं। हिंदू परंपरा में ये सब चीज़ें निश्चित रूप से की होती ही रही हैं, इसलिए उनके आधार पर हम कार्बन डेटिंग भी कर सकते हैं और तिथि भी निर्धारित कर सकते हैं। हिंदू पक्ष की वैज्ञानिक जांच वाली मांग को लेकर एक विवाद भी खड़ा होने लगा है। किसी भी चीज की कार्बन डेटिंग के लिए उसका सैंपल लिया जाता है, लेकिन शिवलिंग के दावे वाले पत्थर से सैंपल लेने का मतलब होगा इससे छेड़छाड़। इस बात को लेकर कई हिंदू संगठन खफा भी हो रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की मान्यता इसके शिवलिंग होने को लेकर है वो इसे भोले बाबा का अपमान बता रहे हैं। हालांकि कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील बार बार यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ना तो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की है और ना ही इसका सैंपल लेने जैसी कोई स्थिति बनेगी। देखिए, इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है कि जब वो खंडित है, और हिंदू धर्मशास्त्र के मुताबिक कोई भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती है,
ये सब मानते हैं वो खंडित है, ऊपर से उनका कहना खंडित है। और जो रिपोर्ट आई है उसमें उसकी वीडियोग्राफी है, पहले उस वीडियोग्राफी को चलाया जाए, उस फोटो को चलाया जाए, उसको देखा जाए कि उसकी पोजीशन ऊपर क्या है, उसको देख कर उसको थोड़े पोर्शन और काट लिए जाए, काट के देखे जाए कि वो पत्थर है वहाँ पे या ईंट से बना हुआ है, ईंट है, बरी है, चूना है, सीमेंट है, किस मेटल से वो बना हुआ है, ये तो देखा जा सकता है। बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शिवलिंग की भी कार्बन डेटिंग की जा सकती है, क्योंकि चट्टानों में वनस्पति के अंश होते हैं जो चट्टान बनते वक्त उसमें समा जाते हैं। इन्हीं वनस्पति अंशों की जांच से चट्टान बनने के वक्त का पता चल सकता है, लेकिन इस चट्टान से कोई आकृति कब बनाई गई ये बता पाना फिर भी मुमकिन नहीं होगा। हालांकि ऐसे किसी भी जांच के लिए शिवलिंग के दावे वाले पत्थर से कोई न कोई सैंपल लेना ही होगा, जिसे हिंदू समुदाय छेड़छाड़ मानकर विरोध कर सकता है। लिहाजा ऐसी जांच की संभावना नहीं के बराबर है। और वैज्ञानिक जांच आएगी तो मेरे समझ से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग बहुत पुराना है, फवारा बिल्कुल नहीं है। और जैसे 2 बार साबित हुई, हिंदू जनता का इस जगह पर पूजा पाठ का, उसको देवता के रूप में पूजने का अधिकार शाश्वत हो जाएगा। कार्बन डेटिंग की इस तकनीक की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड लेबी ने 1949 में की थी। इसके लिए उन्हें 1960 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि ये तकनीक भविष्य में ज्यादा दिनों तक कारगर नहीं रहेगी, क्योंकि परमाणु परीक्षणों और धमाकों से धरती पर रेडिएशन का अनुपात लगातार बिगड़ रहा है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, इससे ज्यादा चिंता भारत में हिंदू और मुसलमान पक्ष को अपनी धार्मिक विरासत और अधिकारों को लेकर है। इसलिए कोर्ट में ज्ञानवापी की वैज्ञानिक जांच को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर दलीलें दी गई हैं। हिंदू पक्ष ने तो पहले ही एक्सपर्ट से राय लेकर कोर्ट में भी पेश कर दी है। हमने कोर्ट को ये बताया था कि एएसआई के जितने एक्सपर्ट्स हैं, जो आईआईटी खड़गपुर के भी हैं और भी जगह के जितने एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हमारे वी वर इन टच, और उन्होंने भी यही कहा कि इसकी जांच हो सकती है, जीपीआर सर्वे के द्वारा और भी टेक्नोलॉजीज के द्वारा इसकी जांच की जा सकती है, और जब कोर्ट ऐसा ऑर्डर करेगा तो उस ऑर्डर को कैरी आउट करने के लिए एएसआई सक्षम है। पर ये हमने उन अधिकारियों से बात नहीं की थी जो इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, मैंने उन लोगों से बात की थी जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। हिंदू पक्ष इस तैयारी में भी है कि अगर कोर्ट वैज्ञानिक जांच का आदेश देता है तो वीडियोग्राफी सर्वे की तरह वकीलों की टीम को भी एक्सपर्ट जांच टीम के साथ जाने की इजाजत मिले। हम एएसआई एक्सपर्ट्स के साथ जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि शिवलिंग को बिना डैमेज किए हुए, बिना क्षति पहुँचाए हुए ऊपर का जो सीमेंट लगाया गया उसकी जांच की जाए, जो चक्री आज भी उनके उस स्टोर रूम में रखी हुई है उसकी जांच की जाए, शिवलिंग के नीचे एक्सकवेशन किया जाए, पता चले कि कितना गहरा है, और साथ साथ जो उसका अर्घा मिलना बाकी है वो सारी चीज़ें हों। नीचे का जो सॉइल है उसको हम कहेंगे एएसआई के एक्सपर्ट से इसको लेके इसकी जाँच की जाए कि ये कितना पुराना है। हर एक चीज़ जाँच करके एएसआई को हम अपने इनपुट्स देंगे। एएसआई भी ऑब्वियसली एक्सपर्ट बॉडी है, वो अपने इनपुट्स देगा, उसके बाद माननीय न्यायालय के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। लेकिन ज्ञानवापी मामले में वैज्ञानिक जांच की राह इतनी आसान भी नहीं है। इस केस की 5वीं वादी राखी सिंह के रुख को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष में शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच को लेकर फूट पड़ गई है। राखी सिंह के वकील का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार के लिए है। वैज्ञानिक जांच के नाम पर केस को लंबा खींचा जा रहा है, और अगर वाराणसी कोर्ट वैज्ञानिक जांच का आदेश देती है तो वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि कार्बन डेटिंग के से जो है आप किसी प्रकार से किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल का एज जो है डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। हमारा सिर्फ इतना कहना है, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन के हेडिंग्स को भी पढ़ेंगी जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, हम इस बात पर नहीं आना चाहते थे लेकिन ये आने पर मजबूर किया गया, तो हम आपको स्पष्ट बता देना चाहेंगे कि एप्लीकेशन की हेडिंग को भी आप पढ़ें और एप्लीकेशन की प्रेयर को पढ़ें, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक जगह कहा जाता है कि टू डिटरमाइन द एज, नेचर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट, नॉट अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शिवलिंगम। हालांकि इस केस की सुनवाई के दौरान राखी सिंह अभी तक सामने नहीं आई हैं। राखी सिंह का नाम तो हम लोग के साथ जुड़ा हुआ, मगर राखी सिंह जब से हम लोग का कोर्ट में ये अदालत में केस बढ़ा है तब से हम लोग 4 महिला बनारस की नज़र आ रही हैं आपको, और राखी सिंह कहाँ है आज तक वो नज़र भी नहीं आई है, या राखी सिंह के नाम से कोई और फ़ायदा उठाना चाह रहा है,
तो उसके लिए भी जांच की जाए इस बात के लिए। और हम लोग चारों बहनें बनारस की हैं, वो आखिरी दम तक लड़ेंगे इस केस में। और राखी सिंह कहाँ है भी या नहीं भी है, आज तक हम लोग को भी नहीं मालूम, कभी हम लोग से बात भी नहीं हुई, तो हम लोग राखी सिंह के बारे में नहीं जानते। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि राखी सिंह या फिर मुस्लिम पक्ष क्या रुख अख्तियार करते हैं, लेकिन फिलहाल सारे सवाल वाराणसी कोर्ट के सामने आकर खामोश हैं और इंतजार में हैं अगले आदेश के। कोर्ट को इस मामले में कुछ और तथ्य जानने हैं, जिसके बाद ही फैसले की घड़ी आएगी। तो अब से कुछ देर बाद यानी कि तकरीबन 2:30 बजे ये फैसला आएगा, और फैसला जब आएगा तो साफ हो जाएगा कि किस पक्ष की दलील मजबूत रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।